हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है मेरी मॉर्निंग। मैं आज सुबह से ही वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने बच्चों को टिफ़िन में मैक्रोनी का नाश्ता दिया था और एक दिन पहले मैंने चने की दाल फुलाई थी, तो सोचा था उसको पीसकर जो भी रेसिपी बनाऊंगी आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैंने चने की दाल में 2 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और थोड़ी सी हींग डालकर पीसकर इसका फ़ाइन पेस्ट बनाऊंगी। और ये वीडियो आने में थोड़ी सी मुझे देरी हो गई है क्योंकि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। अभी तो फ़िलहाल ब्लैंकेट से काम चल जाता है, ज़रा रज़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो बस वही थोड़ा समय लग गया गर्मी के कपड़े रखने पे और ठंड के कपड़े निकालने पर। फिर उनको धूप दिखाकर रखना। विंटर्स के कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि स्वेटर वगैरह हो जाते हैं, शॉल वगैरह हो जाती है, तो जो हमारे पास स्पेस समर के कपड़ों के लिए होता है वो विंटर्स के लिए कम पड़ जाता है। तो वही सब अरेंज करने में मेरे पास टाइम कम था और वीडियो बनाने के लिए फिर उसको एडिट करने के लिए भी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। इसीलिए ये वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो गई है। तो देखिए मैंने दाल को पीसकर पेस्ट बना लिया है और एक तरफ मैंने मूली की पत्ते काटे थे भुजिया बनाने के लिए, तो वो भी छौंक दिए हैं। आज मम्मी ने कहा ना पकौड़ी की कढ़ी बनेगी ना आलू की कढ़ी बनेगी, मुंगौड़ी की कढ़ी बनाओ, तो देखते हैं। और दाल की कढ़ी बनाने पर बहुत अच्छी टेस्टी बनती है और उसमें जो सौंधापन आता है दाल का वो एक अलग ही फ्लेवर देता है। तो बस मैंने भगोने में ऑयल डाला। वैसे तो कढ़ाई में भी जो कढ़ी है वो बहुत टेस्टी बनती है, पर मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम था नहीं और क्वांटिटी भी कहें तो थोड़ी ही बनानी थी, इसलिए मैंने कढ़ाई नहीं चढ़ाई। भगोने में मैंने ऑयल डाला और फिर उसमें जीरा, थोड़ी सी मेथी और करी लीव्स और हींग डालकर ये मंगोड़ियों को भून लिया। हल्का हल्का जब ये रेड हो जाएंगी तो फिर मैं इसे निकालूंगी नहीं, उसी में मैंने ये जो दाल मैंने पीसी थी इसको पानी डालकर थोड़ा पेस्ट बनाकर ये भी मैं उसी में डाल दूंगी और फिर हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूंगी। जब ये लगभग मेरी आधी पक जाएगी तो फिर बाद में उसमें मैं मट्ठा डालूंगी ताकि जो दाल का सौंधापन है वो बना रहे। वैसे तो विंटर्स आ गए हैं, टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। किचन में मॉर्निंग से कब 11 बज जाते हैं टाइम का पता नहीं चलता है। ये मेरे साथ क्या आप सबके साथ भी होता होगा, पर अगर हम टाइम मैनेज करके चलेंगे तो हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और जो बचे हुए टाइम को हम अपने ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत आज से ही कीजिए। आप एक चार्ट बनाइए, उसको फ्रिज या आपका जहाँ ज़्यादा टाइम बीतता हो, किचन में ही लेडीज़ का ज़्यादा टाइम बीतता है, तो उसको किचन में या फ्रिज के ऊपर ऐसी जगह टक करिए जहाँ पर आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे और उसमें एक दिन बाद का मेन्यू ज़रूर सेट कीजिए। जैसे मेरे साथ या आप सबके साथ भी प्रॉब्लम अक्सर आती होगी कि आज खाने में क्या बनाएं, तो उसमें आप वो चीज़ें ऐड कर लीजिए जो आपको नेक्स्ट डे खाने में बनानी है, या भले आप घर में सभी की राय ले लीजिए कि खाने में क्या आज बनाया जाए और फिर उसको उस पर लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको खुद पता चलता रहेगा इस पूरे वीक में मैंने क्या बनाया है और क्या रिपीट किया है और क्या आगे मुझे हेल्दी बनाना चाहिए जो बच्चों और सबके लिए और प्लस आपके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि आखिर घर की जिम्मेदारियां भी हम सब पर ही होती हैं और अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो हम दूसरों को कैसे फिट रखेंगे। तो उसका चार्ट बनाने से ये फ़ायदा होगा कि डेली बदल बदल की चीज़ें बनती रहेंगी और सबको पसंद भी आती रहेंगी और सबके मन की भी बनती रहेंगी। तो देखिए आपसे बातें करते करते मेरा खाना बन गया। मैक्रोनी, चावल, मूली की भुजिया, कढ़ी और रोटी। अब मैं जा रही हूँ भगवान जी का भोग लगाने। अभी मैं स्कूल से बच्चों को लेके आई हूँ और इन लोगों के स्कूल में गेम्स स्टार्ट होने वाले हैं। ये अपना टिफिन दिखा रही है पांडा वाला, इसको पांडा बहुत पसंद है। और फिर खाना खा के फिर आपसे मिलते हैं। और लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बच्चों को मैंने पढ़ने के लिए बैठाल दिया, क्योंकि वर्कलोड बढ़ गया है। टेस्ट के बाद उनको कई पेजेस काम करने थे और फ़ोन से कुछ उनके डाउट क्लियर करने थे।
तो बस मैंने उनको समझाया और उनको रिटर्न करने के लिए बैठाल दिया। अपनी ड्रॉअर में मैंने नेल पॉलिश की बॉटल देखी तो मन किया आज नेल पॉलिश लगाई जाए। हम मेरे साथ क्या सभी के साथ अक्सर यही होता है कि इन कामों के चक्कर में हम अपने शौक़ भूल जाते हैं। जो चीज़ें अच्छी लगती हैं धीरे धीरे वो समय के साथ बदलती जाती हैं, पर हमें ये नहीं करना चाहिए, तभी तो हमारा मन उदास हो जाता है। और फिर आगे यही होता है कि किसी काम में बस लोग ये कह देते हैं कि अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, तो अपने मन को नहीं मारना चाहिए। जो शौक़ हो, आपको जिस चीज़ में अच्छा लगता हो वो काम ज़रूर करने चाहिए। उससे एक फ़ायदा मिलता है कि हम लोग अंदर से खुश रहेंगे, आप भी अंदर से खुश रहेंगे और हर काम भी आप खुशी-खुशी कर पाएँगे। तो बस मैंने नेल पेंट उठाया और अपने पैरों में और हाथों में लगा लिया। बहुत दिनों बाद मैंने नेल पेंट लगाया। वर्तिका का रिटर्न वर्क कंप्लीट हो गया था, अब लर्निंग वर्क बचा था और मेरे पास भी थोड़ा सिलाई का काम बचा था। तो मैंने उसके लर्निंग वर्क को थोड़े छोटे-छोटे टॉपिक्स में बदल दिया। जो मैंने थोड़ा उसको समझाया और जो मेन उनकी हेडिंग्स थी वो याद करने के लिए दे दी। इससे क्या होगा कि मैं अपना काम करती जाऊंगी और मैं बोलती जाऊंगी, तो वो उन बातों को सुनती जाएगी। हाँ, इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि मुझे पूरा पढ़ना पड़ा था। फिर मैंने उसको पूरा पढ़ा था और उसके बाद में उसे समझाया था और फिर मैं अपना काम करती जा रही थी और उससे बीच-बीच में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती जा रही थी, ताकि उसको जो भी कहीं वो अटक रही हो तो वो चीज़ मैं उसको फिर से याद करा सकूं और जो चीज़ याद होती जा रही है उसे वो मैं नेक्स्ट पे छोड़ दूं, ताकि सिर्फ लास्ट में रिवीजन हमारा रह जाएगा। और ये थोड़ा सा मेरा सिलाई का काम था तो मैं इसे कंप्लीट कर रही थी। और बच्चों को पूरा वर्क कराने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में शाम का खाना देखने के लिए। और जब मैं किचन में पहुंची तो मम्मी मिक्सी चला रही थी। बोली चलते चलते ये बंद हो गई है, फिर चल ही नहीं रही है काफ़ी देर से। तो मैंने भी मिक्सी को देखा, मिक्सी के नीचे एक बटन होता है, जब ये गर्म हो जाती है और उसको दोबारा ऑन कर दो तो फिर से चलने लगती है। बस सब देखने के बाद भी ये नहीं चली, तो फिर मैंने इसका ये बटन देखा जो जिससे हम लोग तेज़ और धीमा करते हैं। इसकी अंदर की चूड़ी बिल्कुल लूज़ हो गई थी, तो मैंने इस बटन को बाहर निकाला, इसके अंदर की चूड़ी को टाइट किया और दोबारा बटन को उसमें फ़िक्स कर दिया। थैंक गॉड कि मिक्सी चलने लगी, नहीं तो बाहर इसको बनने के लिए देना पड़ता। बस थोड़ा सा दिमाग या कहें ट्रिक लगाने की ज़रूरत होती है कि थोड़े बहुत जो ख़राबी है वो तो हम लोग खुद ही ठीक कर सकते हैं डेली वेज में काम करते करते। और अब मेरी चटनी भी बन गई और शाम के खाने में बना रही हूँ मैं कुम्हड़ौरी की सब्ज़ी। सुबह बनाई थी मुंगौड़ी की कढ़ी और अब मैं बनाऊँगी कुम्हड़ौरी की सब्ज़ी। ये जो कुम्हड़ा होता है इसको और दाल को पीसकर जो छोटी पकौड़ियाँ बनाकर सुखाई जाती हैं, ये देखिए इनको कहते हैं कुम्हड़ौरी। और इनको मैं फोड़ कर बनाऊंगी क्योंकि ये जब इनको हम लोग भूंजेंगे तो ये और थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, तो इनको तोड़ कर मैं भूंजूंगी। और देखिए ये इतनी सॉफ्ट है कि ये सिर्फ हमारे जो चमचा होता है खाना बना। और इसके साथ में मैं बनाऊंगी सिंपल जीरा राइस। ये थोड़ी कम ग्रेवी वाली कहो तो लुटपुटी सब्ज़ी बनाइएगा और जीरा राइस के साथ में खाइएगा, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। और इन जो मंगोड़ियों का जो स्वाद है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। आई एम श्योर अगर आप बनाएंगे तो आपके घर में सभी को ये सब्ज़ी ज़रूर पसंद आएगी। बच्चे मेरे नहीं खाते हैं, मतलब उनको मैं बताती नहीं हूँ ये क्या है, लेकिन इसका जो ग्रेवी होती है उसके साथ बच्चों को खाना दे देती हूँ तो वो खा लेते हैं।
और ये सब्ज़ी मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आई। थोड़ा टेस्ट भी सबका बदल गया। वही अब विंटर्स आ गए हैं तो सोया मेथी, पालक, ये सारी सब्जियां तो आती ही रहेंगी, तो कभी कभी इस तरह की सब्ज़ी बना लो तो भी टेस्ट थोड़ा सा बदल जाता है। और इस सब्ज़ी में मैंने कच्चे आलू की जगह बॉयल आलू का इस्तेमाल किया है। बॉयल आलू से ग्रेवी और भी थोड़ी थिक बनती है और देखने में भी अच्छी लगती है। नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग कुकर में कच्ची आलू डालकर विज़ल लगाकर आराम से सब्ज़ी बना सकती हैं, उसमें भी ये कुम्हड़ौरी पक जाएंगी। और आप चाहें तो मेरी तरह बॉयल आलू का इस्तेमाल करके इस तरह से ओपन में भी बना सकती हैं। दोनों तरीक़ों से सब्ज़ी टेस्टी ही बनती है। बस अगर देखने की बात करें तो मुझे बॉयल आलू से सब्ज़ी देखने में थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। थिक ग्रेवी थी और इसमें धनिया के बाद में ये सब्ज़ी तो और भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। और आप से आज बहुत सारी बातें अपने मन की शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी भी कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और विंटर्स में मैं जो भी टिप्स फॉलो करूँगी अपने टाइम को बचाने के लिए, वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल पर न्यू विज़िटर है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। उससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसी प्यार के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।